दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इलाहाबाद म्यूज़ियम के ठीक बाहर। अभी म्यूज़ियम देख के आया, कल भी आया था, डिटेल में देखा। 70,000 से ज़्यादा आइटम्स हैं। मेरे आने की जो विशेष वजह थी वो ये कि वीरों के वीर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का पिस्तौल भी यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, तो मैं उसे देखना चाहता था और आज़ादी के उस संग्राम की पूरी गैलरी भी देखी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्ष 2022 में इस म्यूज़ियम को नया रंग रूप मिला है। इधर वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन को दिखाया गया है और ये हैं भगत सिंह के चाचा महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह। यहाँ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद सहित अनेक क्रांतिकारियों के चित्र हैं। और यहाँ देखिए किस किस के नाम लूँ। आज़ादी की लड़ाई में भारत की बेटियाँ भी पीछे नहीं थीं। और यहाँ दिखाया है सेंट्रल असेंबली का बम एक्शन। यहाँ जलियांवाला बाग जनसंहार को दिखाया गया है। जनरल डायर के उस महापाप को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। पुराने 2-2, 2,500 हजार साल पुराने आर्टिफैक्ट्स देखे। यदि आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व में आपकी रुचि है तो एक बार ज़रूर आइए। इतना विशाल ख़जाना है यहाँ कलाकृतियों का कि आपका आना ज़रूर सार्थक होगा। यहाँ नेचुरल वाइल्ड लाइफ गैलरी भी है। वन्य जीवन को जिस ढंग से दर्शाया गया है उसे देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। ये है ऑस्ट्रिच का असली अंडा। जितना बड़ा ऑस्ट्रिच उतना बड़ा अंडा। पशु पक्षियों की खालों में भूसा भर के उन्हें ऐसे बैठा रखा है मानो सभी जीवित हों। इस हिरण को ही देखिए। और ये है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और ये मोरनी, ये है तेंदुआ, बड़े गुस्से में दिखाई देता है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर। यदि जीवित होता तो हम इसके पास नहीं जा सकते थे, पर अब तो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ वो ट्रक भी खड़ा है जिस पर रखकर गांधी जी की अस्थियाँ प्रयाग लाई गई थीं। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल की। जो पिस्तौल यहाँ रखा है वो कोल्ट पिस्टल है, कोल्ट ऑटोमेटिक पिस्टल। अमेरिका में ये बना था, 1903 का मॉडल है ये। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये आज़ाद का पिस्तौल नहीं है, वो तो माउज़र रखते थे। ये बात भी ठीक है, वो माउज़र रखते थे। पर जिस दिन वो अंतिम संघर्ष हुआ 27 फरवरी 1931 को, उस दिन आज़ाद के पास माउज़र नहीं, आज़ाद के पास उस दिन ये कोल्ट पिस्टल ही था। और मैं किस आधार पे ये बात कह रहा हूँ, देखें माउज़र की बात कहाँ से उठी। धर्मेंद्र गौड़ ने एक पुस्तक लिखी शायद 1972 में। उसमें धर्मेंद्र गौड़ ने पहली बार ये विषय उठा दिया कि ये जिस पिस्तौल को सरकार बात कर रही है ये आज़ाद की नहीं है, उनकी तो माउज़र थी। देखिए हुआ यूँ था, माउज़र भी थी आज़ाद के पास। वो उन्होंने सितंबर 1930 में दिल्ली में यशपाल को दे दी थी, ऐसा बताया था कैलाशपति ने। कैलाशपति इन्हीं के दल के सदस्य थे और दिल्ली के इंचार्ज भी थे उन दिनों। जब वो गिरफ्तार हुए तो सरकारी गवाह बन गए थे। तो उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने बताया कि वो हथियारों का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, निराश आज़ाद हो गए, स्थिति पार्टी की ऐसी हो गई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी और कई साथी क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं हुई। दोबारा बचे खुचे क्रांतिकारियों को लेके फिर जोड़ रहे थे, तो उनमें भी आपस में इतना एक दूसरे के साथ मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, ऐसी हालत थी कि निराश होकर आज़ाद ने पार्टी भंग कर दी थी। तो उन्होंने हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। वो माउज़र उन्होंने यशपाल को दिया, ऐसा कैलाशपति का कहना है। और कैलाशपति की गिरफ्तारी के बाद जब कैलाशपति ने सरकार को, अंग्रेज़ों को बयान दे दिया, तो उस घर की भी तलाशी हुई दिल्ली में जहाँ वो रह रहे थे, और वो माउज़र अंग्रेज़ों के हाथ आ गया उस दिन। यहाँ आज़ाद जब लड़े 27 फरवरी को, इस कोल्ट पिस्टल को थामे वो लड़े, तो फिर हुआ ये कि उनका बलिदान हो गया और वो बात आई गई हो गई। 1969-70 में रामकृष्ण खत्री, साथी क्रांतिकारी, काकोरी केस के क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री बताते हैं, उन्होंने लिखा है कि 1969-70 में
रामकृष्ण खत्री, भूपेंद्र नाथ सान्याल, भगवान दास माहौर, राम दुलारे त्रिवेदी, ये कुछ क्रांतिकारी उस समय के चीफ मिनिस्टर से मिले चंद्रभानु गुप्त से। और ये क्यों मिले? इनको इस बात का पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह एग्जीबिशन लगाती है उन हथियारों के जो पुलिस ने डाकुओं से जब्त किए थे, बरामद किए थे, और उन हथियारों में उस पिस्तौल को डिस्प्ले करती हैं जो आज़ाद की बताई जाती है। तो इनको ये बात बहुत ख़राब लगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े क्रांतिकारी बलिदानी की पिस्तौल को डाकुओं की पिस्तौल के साथ डिस्प्ले किया जाए। तो ये चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि इसको आप बंद करिए, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल ऐसे नहीं डाकुओं के साथ के हथियारों के साथ डिस्प्ले ना हो, अलग से म्यूज़ियम में आप रखें उसको। तो खैर चंद्रभानु गुप्ता ने, होम सेक्रेटरी होते थे उन दिनों मुस्तफ़ी उत्तर प्रदेश के, उनको आदेश दिया कि भाई आप उसको म्यूज़ियम में रखवाएं। अब म्यूज़ियम यहाँ जब पता किया इलाहाबाद में तो पिस्तौल मिली ही नहीं। फिर उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आप अपने यहाँ ढूंढें क्रांतिकारियों से के कौन कौन से हथियार किस ज़िले में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल नहीं मिली। फिर मुस्तफ़ी लखनऊ से इलाहाबाद स्वयं आते हैं, मैंने बताया वो होम सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के उन दिनों। वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के माल खाने में जब चेक करते हैं पिस्तौल तो नहीं मिलती, पर रजिस्टर में जब चेक करते हैं तो 27 फरवरी 1931 की एंट्री मिलती है रजिस्टर में। उस एंट्री में कोल्ट ऑटोमेटिक पिस्टल 1903 मॉडल मेड इन यूएसए, वो डिटेल्स मिल गई। और वहाँ एक नोट भी लिखा मिला कि पुलिस अधिकारियों ने नॉट बावर को गिफ्ट कर दी। नॉट बावर कौन? वो आईपीएस ऑफिसर जिसके साथ आमने सामने की वो लड़ाई हुई 27 फरवरी को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ सीआईडी था नॉट बावर। तो नॉट बावर को तो बड़े बड़े मेडल मिले थे, चंद्रशेखर आज़ाद को मार दिया उसने। अकेला तो नहीं था, खैर वो कहानी हमने अलग से उसके ऊपर वीडियो किया है अपनी टीम के साथ। नॉट बावर था, दूसरी तरफ ठाकुर विश्वेश्वर सिंह वो अपनी टीम के साथ था, वो डीएसपी होता था। खैर वो एक अलग कहानी है। तो नॉट बावर जब रिटायर होके यहाँ से जाने लगा तो उसको वो पिस्तौल यहाँ के पुलिस वालों ने दे दी। अब नॉट बावर देखिए, वो अंग्रेज जब इंग्लैंड वापस गया तो उसको रिटायर्ड लाइफ में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे रही थी। क्यों? कि वो यहाँ की पुलिस में सेवा करके गया था। तो नॉट बावर वहाँ पेंशन इंग्लैंड में रह के ले रहा है भारत से। तब जो होम सेक्रेटरी है मुस्तफ़ी, वो पत्र लिखते हैं लंदन में नॉट बावर को कि आपके पास ऐसे ऐसे वो पिस्तौल है और आप उसको लौटाइए, वो भारत की संपत्ति, वो बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है भारत की, हमारे क्रांतिकारी शहीद की पिस्तौल है वो कोई जवाब नहीं देता है। फिर भारत सरकार इंटरवीन करती है और भारत सरकार के इंटरवेंशन पे वहाँ उन दिनों ब्रिटेन में जो भारत के हाई कमिश्नर थे, उच्चायुक्त थे अप्पा साहब, उनको निर्देश दिया गया कि आप कांटेक्ट करें नॉट बावर से, उनको समझाएं, मना के जैसे तैसे वो माने, उनसे वो पिस्तौल लीजिए और ऐसे नहीं देते हैं तो जो पैसे मांगे वो दे के लीजिए, वो पिस्तौल लेनी ज़रूरी है। तो खैर जब हाई कमीशन उसमें इन्वॉल्व होता है, इंटरवीन करता है, तो नॉट बावर पहले तो आनाकानी करता है, फिर तैयार हो जाता है वो पिस्तौल देने को। वो कहता है मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, आप वहाँ पार्क में जहाँ प्रतिमा लगाई है, स्टैचू लगाया है आपने चंद्रशेखर आज़ाद का, उस प्रतिमा का एक फ़ोटो और उत्तर प्रदेश सरकार से एक लेटर ऑफ थैंक्स मुझे दीजिए, मैं पिस्तौल दे दूँगा। तो उसने पिस्तौल दी। 1972 में 1972 में वो कोल्ट पिस्टल जो अंदर रखी है हमने देखी। 1972 में वो पिस्टल फिर भारत आती हैं। पहले इसे लखनऊ म्यूज़ियम में रखा गया था, पर फिर हुआ क्या कि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्मारक बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं,
तो लोग आते हैं म्यूज़ियम साथ में, तो उनकी पिस्तौल को वो इस म्यूज़ियम में ढूंढेंगे ना, लखनऊ थोड़ी ढूंढेंगे। तो फिर यहाँ से रिक्वेस्ट गई कि आप उस म्यूज़ियम, लखनऊ म्यूज़ियम से उस पिस्टल को आप यहाँ दें, इस म्यूज़ियम में रखें। तो उसके बाद में वो गवर्नमेंट्स के बीच वो फॉर्मेलिटीज़, उसमें भी काफ़ी समय लगा। तो अल्टीमेटली आई थिंक इन 1976 फिर लखनऊ म्यूज़ियम से वो कोल्ट ऑटोमेटिक पिस्टल यहाँ पे रखी गई। एक और महत्वपूर्ण बात इस पिस्टल के बारे में मैं आपको बताऊं, इस पे नंबर इरेज्ड है, नंबर पढ़ने में नहीं आता, लेकिन लास्ट डिजिट 5 वो दिख जाती है। लास्ट डिजिट 5 है, टोटल 6 डिजिट का नंबर था, लास्ट डिजिट 5 दिख रही है। तो अनुमान ऐसा लगता है कि वो कोल्ट पिस्टल जो भगत सिंह ने जब वो सेंट्रल असेंबली में गए, एक्शन किया उन्होंने, वहाँ जो पिस्तौल उनके पास से बरामद दिखाई गई और आज वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुसैनीवाला में बीएसएफ के म्यूज़ियम में रखी है। हम वहाँ भी गए हैं, हमने वो पिस्तौल देखी भी, आपको दिखाई भी। ये दोनों एक ही बैच की पिस्तौल है, दोनों 1903 मॉडल हैं, कोल्ट ऑटोमेटिक। भगत सिंह वाली पिस्तौल का नंबर इरेज्ड नहीं है। उनके कोर्ट केस की फाइल्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वो नंबर बार बार मेंशन आता है, 168896। भगत सिंह की पिस्तौल का नंबर है 168896। इस पिस्तौल के पहले 5 लेटर नहीं दिखते हैं, इरेज्ड हैं, पर लास्ट में 5 है। तो संभव है ये दोनों पिस्तौल, इसका नंबर रहा हो 168895, इसका नंबर रहा होगा, ऐसा अनुमान मैं लगाता हूँ। फर्स्ट 5 डिजिट्स इरेज्ड हैं, भगत सिंह वाली का नंबर 168896 है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक के साथ साथ हाइप भी कर लीजिए। तो ये है इलाहाबाद म्यूज़ियम, वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है और बिल्कुल उसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का स्मारक है, उनकी प्रतिमा है। तो ये थी कहानी इस म्यूज़ियम में जो मैंने देखा। बहुत चीज़ें ऐसी रह गई जो मैं देख भी नहीं पाया, पर जितना देखा जस्ट अमेजिंग।